वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। जैसा कि जून शुरू हो चुका है और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जून से हम लगातार अपनी टीचिंग वीडियोस डालते रहेंगे। आज हम वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर 3 नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो कंप्लीट वीडियो हमने बनाया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि चैप्टर 3 अगर आपको समझ में नहीं आया बच्चों तो चैप्टर 4 नहीं आएगा। और चैप्टर 3 समझने से पहले हमारी चैप्टर 2 की वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे नेशनल इनकम का। ठीक है, सबसे पहले जीडीपी एमपी। एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस और जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, ये होता है आपका जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक उसी तरह होता है बच्चों एनडीपी एमपी, सेम रहेगा, बस ग्रॉस के जगह आ जाएगा नेट, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ मार्केट प्राइस। जैसा कि चैप्टर 2 की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जी मतलब ग्रॉस जो नया प्रोडक्ट है उसका रेट क्या है और नेट मतलब डेट लगने के बाद उसका रेट क्या होता है। तो यहां पे आप बच्चे एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस हो जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन जो है वो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मुझे ग्रॉस निकालना है तो डेप प्लस हो जाएगा, यानी एनडीपी एमपी प्लस डेप। अगर मुझे जी फॉर ग्रॉस निकालना है तो एनडीपी नेट से मुझे डेप को प्लस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, नेट से ग्रॉस में जाना तो डेप को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। और वही अगर मुझे एनडीपी एमपी निकालना है नेट, तो मुझे ग्रॉस में से डेप को क्या करना पड़ेगा, माइनस। नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं, सॉरी नेट निकाल रहे हैं, हमें एन फॉर नेट निकालना है, तो अगर मुझे नेट निकालना है तो मुझे डेप को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं तो डेप माइनस होगा, नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं तो डेप प्लस होगा। ग्रॉस निकालना है तो डेप प्लस, नेट निकालना है तो डेप माइनस। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है ए, इसमें डेप्रिसिएशन है 10, डेप्रिसिएशन कितना है 10, और इसका एनडीपीएमपी है 90। आपको निकालना है जीडीपीएमपी। तो बताइए जीडीपीएमपी कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या बोला था मैंने, एनडीपीएमपी में डेप को प्लस कर दीजिए, एनडीपीएमपी 90, डेप आपका 10 प्लस कर दीजिए, 90 प्लस 10 कितना आ गया, 100 आ गया। और मान लीजिए जीडीपीएमपी जो दिया है 100, आपको निकालना है एनडीपीएमपी, तो जीडीपीएमपी में डेप 10 को माइनस कर दीजिए। देखिए एनडीपीएमपी कितना आ गया, 90। तो इससे बहुत सिंपल है बच्चों, अगर नेट निकालना है तो डेप को माइनस कर दीजिए, ग्रॉस निकालना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दीजिए। ग्रॉस
जब आपने प्रोडक्ट लिया था उसका मार्केट वैल्यू क्या था, न्यू, और नेट मतलब एक साल बाद डेप लगने के बाद उसकी वैल्यू कितनी डिडक्ट हो गई उसे कहेंगे नेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अगला, अगला है एफसी। एफसी का मतलब होता है बच्चों फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ना इसमें आपका सब्सिडी लगा है ना इसमें टैक्स लगा है। मैंने आपसे कहा था सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स, ये एफसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों चीज, ये बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सब्सिडी मार्केट प्राइस को कम करता है और इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस को बढ़ाता है। ये मैंने चैप्टर 2 में आपको बताया था, मैं दोबारा आपको रिकॉल करवा रहा हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है। मान लीजिए प्रोडक्ट एक्स है, ध्यान से समझिएगा, एक्स, इसका फैक्टर कॉस्ट यानी एफसी 100 है, 100 रुपीज इसका एफसी है, मतलब ये अभी अभी फैक्ट्री से निकला है और इसका रेट है 100 रुपए। इसमें जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, मान लीजिए सरकार ने इसमें जीएसटी लगाया 20 रुपए, ठीक है, और सब्सिडी ताकि गरीब लोग भी इसको खरीद सके तो सरकार ने इसमें सब्सिडी दिया 15 रुपए, 15 रुपए का सब्सिडी दिया। तो मार्केट प्राइस इसका क्या होगा, इसका मार्केट प्राइस हमें पता करना है, व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, फैक्टर कॉस्ट से, दिख रहा है ना, अगर आपको मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो टैक्स को आपको प्लस करना पड़ेगा और सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा। मतलब 100 रुपए इसका फैक्टर कॉस्ट था, सरकार ने टैक्स लगाया 20 रुपए का, तो इसका रेट 20 रुपए बढ़ा और 15 रुपए का सरकार ने इसमें छूट दिया ताकि उसका रेट कम हो जाए, ताकि गरीब लोग भी उसको खरीद सके। जो राशन दुकानों में, जहां से आप लोग राशन लेते हैं वो नहीं, जो उसको हम नॉर्मल बोलचाल में सोसाइटी की दुकान कहते हैं, राशन दुकान, जो नॉर्मल राशन दुकान होता है उसमें जो गरीब लोग जाते हैं बीपीएल कार्ड लेकर, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड लेकर, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं, उन लोगों को सरसों तेल 10 रुपए लीटर, चावल 8 रुपए किलो मिलता है, जबकि उसका मार्केट प्राइस कई गुना ज्यादा होता है। उसका मार्केट प्राइस सरकार उसमें सब्सिडी देती है, रेट को गिरा देती है ताकि गरीब लोग भी उसको खरीद सके। तो सब्सिडी रेट को गिरा दिया, कितना गिरा दिया, 15 रुपए। 100 में 20 को प्लस करिए 120, 120 में 15 को माइनस करिए 105। तो ये 105 क्या है, इसका मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो टैक्स को प्लस कर दीजिएगा और सब्सिडी को माइनस कर दीजिएगा। और अगर इसको मैं उल्टा कर दूं बच्चों, जैसे मार्केट प्राइस 105 है, मार्केट प्राइस 105 है, ठीक है, आप इसका एफसी फैक्टर कॉस्ट निकालिए। तो अगर आपको मार्केट प्राइस से ओरिजिनल कॉस्ट में जाना है कि जब वो फैक्ट्री से निकला था तब उसका रेट क्या था, तब आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स को करना पड़ेगा माइनस और सब्सिडी को करना पड़ेगा प्लस। तो टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स कितना था 20 रुपीज, तो 105 में 20 माइनस होगा और सरकार ने कितना सब्सिडी दिया था 15 रुपीज, वो प्लस होगा। 105 में 20 माइनस करेंगे तो 85, 85 में 15 प्लस करिए, आ गया 100 फैक्टर कॉस्ट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है कि जब वो फैक्ट्री से बन के निकला था तो रेट क्या था, मतलब ना उसमें टैक्स लगा है ना उसमें सब्सिडी लगा है, तो जो टैक्स है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा और सब्सिडी को आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आपको उसका फैक्टर कॉस्ट यानी ओरिजिनल कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है टैक्स प्लस सब्सिडी माइनस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो टैक्स माइनस और सब्सिडी प्लस। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूला है जो बहुत काम आएगा आपके, एनआईटी। एनआईटी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को मैं दोबारा आपको समझाता हूं। एनआईटी को लेके इसी चीज को मैं आपको दोबारा समझाता हूं। अगर फैक्टर कॉस्ट 100 है, जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स 20 और सब्सिडी 15। चलिए अब इसका मार्केट प्राइस निकालते हैं। तो मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को प्लस कर दीजिएगा। फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को क्या कर दीजिएगा, प्लस। फैक्टर कॉस्ट है 100, एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी कितना है आपका 20 माइनस सब्सिडी 15, 20 माइनस 15 5, 100 प्लस 5 आ गया 105। देखिए मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस अगर आपको चाहिए तो आपको फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को प्लस करना पड़ेगा, और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो सिंपल मार्केट प्राइस में एनआईटी को क्या कर दीजिएगा, माइनस। कैसे देखते हैं, मार्केट प्राइस कितना है 105 माइनस एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। 105 माइनस 5 कितना आ गया 100, आ गया फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए कितना इजी है। इसका मतलब अगर आपको जीडीपी एमपी निकालना है, जीडीपी एफसी, ये देखिए मार्केट प्राइस निकालना है तो जीडीपी एफसी में एनआईटी को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा एनआईटी को। ठीक है, और अगर आपको जीडीपी एफसी चाहिए, जीडीपी एमपी में आपको एनआईटी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और डायरेक्ट अगर देखें जो मैंने इससे पहले बताया था, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, अगर एमपी चाहिए तो टैक्स प्लस होगा और सब्सिडी माइनस होगा, और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो टैक्स माइनस होगा और सब्सिडी प्लस होगा। अगर आपको टैक्स और सब्सिडी सेपरेटली अलग अलग करके निकालना है, नहीं तो ये है, एमपी चाहिए एफसी में एनआईटी को प्लस कर दीजिए, एफसी चाहिए एमपी में एनआईटी को माइनस कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसी का अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं बच्चों एनडीपीएफसी, इसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी।
इसका फॉर्मूला क्या होगा? जीडीपी एमपी माइनस डेप माइनस एनआईटी, इसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। जीडीपी एमपी से डेप क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि एन फॉर नेट, ये एन मतलब क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट के लिए मैंने बोला था आपसे बच्चों, जीडीपी एमपी से डेप क्या हो जाएगा? माइनस। तो जीडीपी एमपी माइनस डेप से हमारा क्या निकल जाएगा? नेट। और एफसी फैक्टर कॉस्ट मैंने बताया था आपको, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो आपको एमपी में एनआईटी को क्या करना पड़ेगा? माइनस। मतलब अगर मैं सेपरेटली बात करूं, इनडायरेक्ट टैक्स आपका हो जाएगा माइनस और सब्सिडी हो जाएगा प्लस, क्योंकि आपको चाहिए फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब एक साल में देश के लोगों ने कितना पैसा कमाया है। तो देश के लोगों ने जो पैसा कमाया है, आपको उसमें से टैक्स को डिडक्ट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज टैक्स सरकार लगाती है, और सरकार जब टैक्स लगाती है तो वो पैसा सरकार के ट्रेजरी में, सरकार के खजाने में जाता है। यहां हमें पता करना है फैक्टर कॉस्ट, लोगों ने कितना कमाया बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, हाउ मच money or how much is the total value of the money that is earned by the people domestically. So tax have to be deducted and subsidy have to be added, because बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के, सरकार इन्वॉल्व होगी तो सब्सिडी देगी, तो सब्सिडी देने से रेट गिर जाएगा, लेकिन सरकार का इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं लेना है। बिकॉज एफसी की बात करें, फैक्टर कॉस्ट, तो ना टैक्स लगेगा इसलिए माइनस हो जाएगा, मार्केट प्राइस और सब्सिडी प्लस हो जाएगा, बिकॉज सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना है। तो ना टैक्स माइनस हो, जो टैक्स है वो माइनस हो जाएगा मार्केट प्राइस से, और सब्सिडी प्लस हो जाएगा, ताकि रियल वैल्यू पता चले देश के एक साल की कमाई का। ठीक है, तो ये एफसी। और ध्यान रखिए, क्योंकि मैं डोमेस्टिक बात कर रहा हूं, मतलब इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जिसको भी हम देखेंगे एनएफआईए में। तो ये डोमेस्टिक इनकम है, एनडीपीएफसी इसी को कहते हैं जीडीपीएमपी माइनस डेप माइनस एनआईटी। मार्केट प्राइस में डेप माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि डेप वैल्यू को कम करता है, चीजें लगातार यूज होने से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, कम होती है। तो रियल वैल्यू, रियल इनकम निकालना है तो डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा, और एनआईटी टैक्स को माइनस करना होगा, और सब्सिडी को प्लस करना होगा, तब आपको डोमेस्टिक इनकम मिलेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी जो हमने डिस्कस किया बच्चों, एक बार उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जीडीपी एमपी, एनडीपीएमपी प्लस डेप, और अगर एनडीपीएमपी निकालना हो तो जीडीपीएमपी माइनस डेप। इसके बाद जीडीपीएफसी, अगर एफसी चाहिए तो जीडीपीएमपी, एमपी में मुझे एनआईटी को क्या करना होगा? मैं जब भी एफसी चाहिए होगा, एनआईटी हमेशा क्या होगा? माइनस, माइनस एनआईटी। और अगर आपको एमपी चाहिए तो जीडीपीएफसी प्लस एनआईटी, और लास्ट एनडीपीएफसी, जिसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो क्योंकि ये एन फॉर नेट है, तो पहले आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा जीडीपीएमपी माइनस डेप, और क्योंकि एफसी आ गया है तो माइनस एनआईटी। ध्यान रखिएगा, जीडीपीएफसी में सिर्फ एनआईटी माइनस होगा बिकॉज इट इज फैक्टर कॉस्ट, लेकिन जब मैं एन और एफसी दोनों ले आ रहा हूं, एन मतलब नेट, तो नेट के लिए जीडीपीएमपी माइनस डेप, और एफसी है तो उसके लिए माइनस एनआईटी। इसमें अभी मैंने नेशनल की बात नहीं की है। ठीक है, अभी मैंने एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को नहीं लिया है,
ये डोमेस्टिक के जो मेन फॉर्मूलेज हैं वो हैं। आप इन फॉर्मूलेज को इंप्रोवाइज भी कर सकते हैं। जैसे इसी फॉर्मूले को एनडीपीएफसी को बताइए, यहां पे बच्चे रटने जाते हैं तभी दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों हमें। अब बताओ जीडीपीएमपी माइनस डेप किसका फॉर्मूला है? एनडीपीएमपी का। तो इसी के जगह मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, एनडीपीएमपी माइनस एनआईटी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीडीपीएमपी माइनस डेप को ही कहते हैं एनडीपीएमपी। तो इसके जगह मैंने लिख दिया एनडीपीएमपी माइनस एनआईटी। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको एनएफआईए और नेशनल इनकम के बारे में समझाऊंगा। एनएफआईए जिसे कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, जिसका होता है फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड। सिंपल वे अगर हम इसको समझना चाहें तो फ्रॉम माइनस टू। फ्रॉम मतलब कितना पैसा आया, टू मतलब कितना पैसा गया, और फिर से एन मतलब नेट, नेट मतलब माइनस तो होगा ही। तो फ्रॉम माइनस टू, फ्रॉम मतलब फॉरेन से कितना पैसा आया, टू मतलब कितना पैसा गया। जैसे मान लीजिए फ्रॉम में आपका दिया है 600, टू में आपका दिया है 400, तो आपका एनएफआईए क्या हो जाएगा? फ्रॉम माइनस टू, 600 माइनस 400 कितना हो जाएगा? 200। ये माइनस में भी आ सकता है। अगर मान लीजिए आपका फ्रॉम होता 300 और टू है 400, तब 300 माइनस 400 किसमें आ जाता? माइनस 100। ठीक है, तो एनएफआईए की जब मैं बात करूंगा बच्चों, तब मैं लिखूंगा नेशनल इनकम। डोमेस्टिक में एनएफआईए का लेना देना नहीं होता। डोमेस्टिक बिकॉज उसमें आप देश के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं एनएफआईए नहीं लेना। लेकिन जब मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं, अब्रॉड, अब्रॉड मतलब फॉरेन, तब आप नेशनल इनकम लेंगे। नेशनल इनकम मतलब देश के अंदर भी और देश के बाहर से जहां से भी देश का पैसा आ रहा हो उसको भी आपको इंक्लूड करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एकदम आसान तरीका, एकदम लल्लू चप्पू टाइप का एकदम आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से आपको नेशनल में जाना है, आपको एनएफआईए को प्लस करना पड़ेगा। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक में आना है तो एनएफआईए को माइनस करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। डोमेस्टिक से नेशनल जाइए तो एनएफआईए को प्लस कर दीजिए, नेशनल से डोमेस्टिक जाइए तो एनएफआईए को माइनस कर दीजिए। अब मैंने जो भी आपको फॉर्मूला लिखा था मैं उसी को दोबारा लिखूंगा, बस उसमें सेंटर में जो डी था वो सब एन में बदल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था जीडीपी एमपी, क्या बोला मैंने? सेम यही रहेगा, बस डी फॉर डोमेस्टिक चेंज हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो जीडीपी एमपी है, अब ये क्या हो जाएगा? सब सेम रहेगा, बस डी बदल जाएगा एन में। तो ये हो जाएगा जी एन पी एमपी।
जीडीपीएमपी से एन, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। एनडीपीएमपी बताया था आपको, तो एनडीपीएमपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेम, सब सेम रहेगा, बस डी बदल जाएगा एन में। एनएनपी एमपी। इसके बाद मैंने आपको बताया था जीडीपीएफसी सेम रहेगा, बस डी कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा नहीं, जीएनपी एफसी। इसके बाद एनडीपीएफसी सेम यही रहेगा, बस हो जाएगा एनएनपीएफसी। देखिए सेम वही है, बस ये डी जो है ये किसमें बदल गया? नेशनल में, यानी बाकी सेम है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सब सेम है, फॉर्मूला भी वही रहेगा, बस एन फॉर नेशनल और सब में ये एनएफआई प्लस हो जाएगा। चलिए देखते हैं जीडीपीएमपी का क्या फॉर्मूला था बच्चों, बताइए। एनडीपीएमपी प्लस डेप, तो जीएनपीएमपी का भी यही फॉर्मूला होगा बच्चों। एनडीपीएमपी प्लस डेप, और क्या जोड़ देना है मुझको? एनएफआईए। क्यों? क्योंकि मैं नेशनल में आ गया, प्लस एनएफआईए। देखिए कोई चेंज हुआ? सिंपल, सेम वही फॉर्मूला, डी कन्वर्ट हो गया किसमें? एन में, और नेशनल में गए तो सेम वही फॉर्मूला उतारा मैंने, बस एनएफआईए को क्या कर दिया? प्लस। अगला एनडीपीएमपी, जिसका फॉर्मूला था जीडीपीएमपी माइनस डेप, सेम वही फॉर्मूला, डी की जगह आ जाएगा एन, एनएनपी एमपी, यानी जीडीपीएमपी माइनस डेप प्लस एनएफआईए। देखिए सेम फॉर्मूला उतार रहा हूं मैं, बस एनएफआईए को प्लस कर दे रहा हूं। अगला जीडीपीएफसी, जीडीपीएमपी एफसी जब भी आएगा एनआईटी माइनस हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए जीडीपी के जगह जीएनपी एफसी, सेम फॉर्मूला, जीडीपीएमपी माइनस एनआईटी, बस क्या जोड़ देना? प्लस एनएफआई। ठीक है, जीडीपी अगर एमपी चाहिए एफसी से, तो जीडीपी एफसी प्लस एनआईटी। तो अगर आपको चाहिए जीएनपी एमपी, जीडीपीएफसी प्लस एनआईटी प्लस एनएफआई। इसके बाद एनडीपीएफसी, जीडीपीएमपी माइनस डेप माइनस एनआईटी, यहां पे एनएनपीएफसी, और इसी को कहते हैं बच्चों नेशनल इनकम। जैसे इसको कहते थे डोमेस्टिक इनकम, डी फॉर डोमेस्टिक, इसको कहते हैं नेशनल इनकम। सेम फॉर्मूला, जीडीपीएमपी माइनस डेप माइनस एनआईटी प्लस एनएफआई। तो बताइए फर्क किसका है बच्चों? सेम वही फॉर्मूला है, बस एनएफआई आपको ध्यान में रखना है। नेशनल जब भी आप जाएंगे एनएफआई को प्लस कर दीजिए, बाकी पूरा सेम है। तो ट्रिक ध्यान में रखिए, ग्रॉस तो डेप प्लस हो जाएगा, नेट तो डेप माइनस हो जाएगा, एफसी एनआईटी माइनस, एमपी एनआईटी प्लस। और अगर आपको डोमेस्टिक चाहिए, एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, जीडीपीएमपी माइनस डेप नेट के लिए और एफसी के लिए माइनस एनआईटी। यहां पे भी सेम वही हुआ,
बस NFIA प्लस, ठीक है। और अगर आपको इसमें से नेशनल से डोमेस्टिक जाना होगा तो सिर्फ NFIA को माइनस करना है। जैसे मान लीजिए आपको नेशनल दे दिए, आपको डोमेस्टिक चाहिए, तब NFIA को माइनस कर दीजिएगा, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाना तो NFIA को प्लस कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके क्वेश्चंस और उसके ट्रिक्स कैसे सॉल्व होंगे बहुत इजी तरीके से, इसको हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली वीडियो।